अश्लीलता, ये बात अब बहुत कॉमन हो गई है। स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज और अश्लीलता फैलाना फैशन बन गया है और युवाओं को ये कूल भी लगने लगा है। लेकिन ये मजाक अब अपनी हदें पार करता दिख रहा है। ये मजाक माँ बाप के निजी पलों तक पहुंच रहा है और इसे सार्वजनिक तौर पर बोलने वाले वो हैं जिन्हें यूथ अपना आइकन मानते हैं और सरकारें जिन्हें सम्मानित भी करती है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को पिछले साल मोदी सरकार ने अवार्ड देकर सम्मानित किया था, ये कहकर कि वो एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर है और समाज के हित में कंटेंट बना रहे हैं। लेकिन लगता है कि साल में ही ये शोहरत रणवीर के सर चढ़ के बोलने लगी है। तभी रणवीर अब सोशल मीडिया में कंटेंट के नाम पर अश्लीलता फैला रहे हैं और अब उनको ये महंगा भी पड़ने वाला है। दरअसल यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए केस दर्ज किया जा चुका है और महिला आयोग में भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। रणवीर इलाहाबादिया के साथ ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्व मखाजी, कॉमेडियन समय रैना एंड इंडियाज गोट लेटेंट के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। दरअसल रणवीर ने समय रैना के शो इंडियाज गोट लेटेंट में भद्दे और अश्लील कमेंट किए थे। उन्होंने एक पार्टिसिपेंट से सवाल पूछा था कि क्या आप अपने माता पिता को अपने जीवन के बाकी हिस्से के लिए हर दिन सेक्स करते हुए देखेंगे या एक बार उसमें शामिल होकर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। रणवीर के इस सवाल के बाद वहां खूब हंसी के ठहाके लगने लगे थे और रणवीर इस सवाल को काफी एंजॉय करते भी दिखे थे। रणवीर के इसी बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई जा रही है और उन्हें कड़ी सजा देने की भी मांग की जा रही है। इस पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट टाइम देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से उन चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई। हालांकि रणवीर के खिलाफ जब सोशल मीडिया पर माहौल बनने लगा और उन पर कार्रवाई की मांग उठने लगी थी तो उन्होंने माफी भी मांग ली, लेकिन ये माफी भी अकड़ के साथ मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. खैर, तीर कमान से निकल चुका है और जो नुकसान होना था वो भी हो चुका है। अब रणवीर माफी मांग रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी रणवीर के इस बयान को अनुचित और आपत्तिजनक बताया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि इस मामले में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आपकी इस पर जो भी राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।